जया अग्रवाल, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर से। आज मैं आप सबसे बच्चों के पेट दर्द के बारे में बात करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, बच्चों में पेट दर्द एक आम समस्या है, किंतु यदि इसका कारण पैंक्रेटाइटिस है, तो इसका सही समय पे उचित इलाज ज़रूरी है। इसीलिए आज हम सब आपसे पीडियाट्रिक पैंक्रेटाइटिस यानी बच्चों में पैंक्रेटाइटिस के बारे में विस्तार से बात करना चाहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पैंक्रियाज होता क्या है और इसका शरीर में काम क्या है। पैंक्रियाज उदर भाग में पाया जाने वाला एक अंग है, जिसको कि हम लोग आम भाषा में अग्नाशय भी कहते हैं। इसका काम भोजन में पचाने के लिए एंजाइम्स को बनाना और कुछ हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन, जो कि शुगर कंट्रोल करने में इम्पॉर्टेंट है, उसको बनाना होता है। पैंक्रेटाइटिस में अग्नाशय की सूजन हो जाती है, जिसको कि हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में पैंक्रेटाइटिस कहते हैं। इसमें पाचन में काम आने वाले एंजाइम्स, जो कि भोजन को पचाते हैं नॉर्मली, वो पैंक्रियाज को ही पचाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पैंक्रियाज में सूजन काफ़ी अधिक हो जाती है और इसकी वजह से मरीज में तीव्र पेट का दर्द होता है, जो कि ऊपरी हिस्से में, पेट के ऊपरी हिस्से में होता है और इसकी वजह से कई बार उल्टियां और खाना हजम ना होने की समस्या हो जाती है। अगर इस समस्या का इलाज सही समय पे किया जाए, अर्ली 48 आवर्स, मतलब सिम्टम स्टार्ट होने के 48 आवर्स के अंदर, तो इसकी जटिलताएं बचाई जा सकती हैं। अब जानते हैं इसके कारणों के बारे में, पैंक्रेटाइटिस के कारणों के बारे में। क्यों होता है ये पैंक्रेटाइटिस? बच्चों में पैंक्रेटाइटिस के कारण बिल्कुल अलग हैं बड़ों से। बड़ों में जहां इसका कारण पित्त की थैली में पथरी या शराब का सेवन है, तो वहीं बच्चों में अलग कारण है, जिसमें सबसे कॉमन कारण होता है पेट पे चोट लगना, जो कि सामान्यतः साइकिल हैंडल से लगती है, तथा कुछ प्रकार के वायरस जैसे हेपेटाइटिस ए वायरस, कॉक्सैकी वायरस, कुछ कीड़े, एस्कैरिस जैसे बच्चों के पेट में कीड़े बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। ये एक बहुत सामान्य कारण है पीडियाट्रिक बच्चों में पैंक्रेटाइटिस का, जो कि कश्मीर हमारे स्टेट में बहुत कॉमनली पाया जाता है। और इन सब कारणों के अलावा आनुवांशिक कारण, जेनेटिक कॉजेज भी बच्चों में बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं इसकी डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस तीन स्तंभों से, तीन चीजों पर आश्रित है। सबसे पहले है मरीज के लक्षण, जो कि तीव्र पेट में दर्द ऊपरी हिस्से में, कई बार वो पीछे की तरफ यानी रीढ़ की हड्डी की तरफ तक भी जाता है, इतना तीव्र दर्द होता है। सेकंड है ब्लड टेस्ट, यानी कि कुछ खून की स्पेशल जांचें, जिसमें अमाइलेज और लाइपेज नामक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी वैल्यूज जब 3 गुना से अधिक हो जाती है, तो हमें पैंक्रेटाइटिस की डायग्नोसिस मिलने में काफ़ी मदद मिलती है। और आजकल ये टेस्ट हमारी छोटी छोटी लैब्स में भी अवेलेबल हैं, तो आसानी से डायग्नोसिस करी जा सकती है, छोटे शहरों में भी। और तीसरा होता है इमेजिंग, यानी कि सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड। इन तीनों चीज़ों के आधार पे हम डायग्नोसिस बनाते हैं पैंक्रेटाइटिस की। अब आते हैं इसके इलाज पे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक बार हम डायग्नोसिस बना लें पैंक्रेटाइटिस की, उसके बाद का इलाज के 48 घंटे शुरू के बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि सही तरीके से उसको फ्लूइड मैनेजमेंट और सही प्रकार की दवाइयाँ मिलने से पैंक्रियाज से होने वाले डैमेज को काफ़ी हद तक कंट्रोल करा जा सकता है और उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन, जो कि किडनी को भी प्रभावित कर सकती है, लंग को भी प्रभावित कर सकती हैं, इन सबको बचाया जा सकता है। इसीलिए इसकी स्पेशलिस्ट केयर होना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए उचित समय पे सही इलाज आवश्यक है। अंत में मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि यदि आप पैंक्रेटाइटिस की समस्या से किसी भी मरीज़ को देखें, तो उसको स्पेशलाइज़्ड सेंटर पे जाने की सलाह अवश्य दें, क्योंकि अगर सही समय पे इसका इलाज कराया जाए, तो इलाज पूर्णतया संभव है और इसकी जटिलताओं को बचाया जा सकता है। धन्यवाद।